दिलचस्पी है कि बीरेन जी ने 39-40 घंटे आयकर विभाग की टीम को कैसे हैंडल किया, उनके क्या अनुभव रहे हैं। और बीरेन जी ने मुझे बहुत दिलचस्प बातें बताई, इतने शेर सुनाए उन लोगों को। तो बीरेन जी क्या हुआ और कैसे हुआ जब आपके घर पहुँचे, थोड़ा आप अपने अनुभवों को बताएं। देखिए, और हेमंत जी को भी बताएं ताकि उनको भी अनुभव हो, ताकि कभी उनके यहाँ आए तो वो भी सीख लें। देखिए, एक आदमी आपको मारना चाहता हो और वो ये भी चाहता हो कि कत्ल का इल्जाम उस पर ना आए, तो उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो उसने यूं किया कि वक्त पर दवा न दी। तो ये जो सरकार ने तरीका निकाला, ये अपने आप में बड़ा विचित्र और आश्चर्यजनक था। इस तरह की इनकम टैक्स की रेड हम लोग टीवी में बहुत बार देखते रहे, लेकिन अपने ऊपर ऐसी गुजरेगी इसकी उम्मीद कम थी। 10-10, 15-15 लोग, 20-20 लोग आपके यहाँ आ जाएंगे अचानक से, और जिसके घर में बैठने की जगह ना हो, रिश्तेदार हो, वो इन लोगों को कहाँ ठहराए, कहाँ बैठाए। सुबह का समय, आप टॉयलेट से बाहर निकल रहे हैं, आपके दरवाजे पे लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अब आप अंदर चलिए और फ़ोन जमा कर दीजिए और तलाशी होनी है, सर्च वारंट है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। कितनी परेशानियों का सामना 35-40 घंटे के भीतर एक परिवार कर सकता है, कैसे लोग कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश और देश के लोग जाने और समझें। आज सुबह इतने मेहमान आ गए, इतने जांच अधिकारी आ गए, घर में दूध तक नहीं कि उनको चाय पिलाया जा सके, और वो संसाधनों से लैस बक्सा, दरवाजा और गद्दा, सोफा सेट, डिब्बा और जितना ज़्यादा कार्टून सब खोलना, देखना, हीरा, सोना, चांदी, जेवर कहाँ है बताओ, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये बड़ी उनको आश्चर्य भी हुआ। और कोई लग्जरी आइटम, तो ये सब चीज़ें छापे में बरामद नहीं हुई, और उनका जो प्रयास था वो पूरा था। अब उनके सामने संकट ये था कि सवालों की जो फहरिस्त बनाई जाए वो कठिन से कठिन कितनी हो कि जिससे पूरे टाइम पर इनको परेशान किया जाए, जिसका जवाब ना आ सके। लेकिन कुल मिलाकर आज उत्तर प्रदेश और देश के लोग ये बात जान लें कि भारत समाचार जनता का अभिमान है। उस पर आप अभिमान कर सकते हैं, उनके लोगों पर। और प्रतिदिन एक नए सूरज की तरह हम चमकते हैं और उदय होते हैं, और जनता की समस्याओं को उनके सामने, लोगों के सामने, सरकारों के सामने रखते हैं। ये हमारा एक दैनिक कर्म है। इस कर्म के पीछे अगर किसी को साजिश लगती है, करोड़ों करोड़ रुपया लगता है कि इकट्ठा होगा, तो वो सारी मनसाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। आज मैं ब्रजेश जी आभारी हूं इस देश के बड़े पत्रकारों का, मीडिया प्रतिष्ठानों का और राजनीतिक दलों का, जिन्होंने भारत समाचार की इस ईमानदारी पर, इस मेहनत पर, जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता पर अपनी मोहर लगाई, उसको स्थान दिया, सम्मान दिया। चाहे रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, आशुतोष कुमार हो, केपी मलिक साहब हो, अजीत अंजुम जी हो, रोहिणी सिंह हो, और देश के तमाम मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, संजय सिंह, जितने इस देश में दल हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय लल्लू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस देश में शायद मायावती का भी स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा। इस देश में शायद किसी समाचार चैनल, समाचार समूह और पत्रकार को इतना सम्मान, इतनी चिंता लोगों ने की है जितनी आपकी की। तो इस पूरे देश में, प्रदेश में बड़ी आशाएं हैं लोगों को, और हम तो बार बार कहते हैं कि वो जुल्म किसी पर मत करो जो तुम खुद न सह सको, क्योंकि जिस पर जुल्म हुआ है वो फिर चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है। सूर्य प्रताप सिंह जी पर दर्जनों FIR किए जा रहे हैं। आज वो उनके साथ कौन है? कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो ना किसी पार्टी से जुड़े हैं, ना कोई फंडिंग है, एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं। हाँ, जो अपनी पेंशन पर अपना जीवन चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, जीवन चलाते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप इतनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देंगे कि वो शालीन भाषा में भी सरकार से कोई सवाल पूछ सकें, कोई ट्वीट कर सकें? उनके ट्वीट कोई उत्तेजक नहीं है, समाज में कोई बवाल नहीं पैदा करते, तब भी उनके ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं। हम लोग उनकी इस हिम्मत का सम्मान करते हैं और
उनको सलाम करते रहेंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं है। और वो उनको जेल अगर भेज दिया जाएगा इस उम्र में, रिटायर होने के इतने साल बाद, वो आदमी कैसे चलेगा, जिएगा। लेकिन वो समाज की खातिर जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लिख रहे हैं। आप 36 से 40 घंटे आपके 2 कमरे का मकान हो और 7, 8, 10, 12 लोग आ जाएं, पुलिस वाले आ जाएं, अगल बगल वाले ताका झांकी करें कि आज तो फंस गए, लंबे गए, बहुत माल मिल रहा है। 2 दिन जब बीता तो कहें कि बहुत पैसा इकट्ठा, इसलिए मशीन मंगाई गई है, गिनी जा रही है, गिन नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये उनके विभाग का प्रोसीजर रहा होगा। पूरे दिन दूध नहीं था तो हम दूध मंगाइए, तब तो चाय पिला सकते हैं हम आपको, और खाना पीना वो अपना खाते ही रहे, लेकिन बैठने उठने की परेशानी रही। घर में और भी महिलाएं थी। कुछ आपने जोक्स और शायरी वगैरह सुनाई उनको मैंने यही सब सुनाया कि आप लोगों के घरों में जाते हो तो बिन बनाए मेहमान हो, आपके भी तो परिवार है, आप वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां आ जाए तो कैसे रहोगे। तमाम और सारी बातें उनसे हुई। जी। देखिए, परेशानी तो चरम पर थी, लेकिन हौसला नहीं टूटा। कुछ लोग सोफा पे सोए, कुछ लोग बाहर सोए, कुछ लोग छत पे सोए। एक सीमित घर में जितने टॉयलेट हो सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं, वो अपना उनके पास मैंने अधिकार आपका था, एक ट्वीट पढ़ा किया। था, वो बड़ा वायरल हो रहा था, क्या लेफ्टिनेंट जनरल और क्या देखिए, ये तो मैंने उनके लिए लिखा जो सत्ता के मद में है, जो ये सोचते हैं कि उनकी हुकूमत कभी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने आपको हुकूमत दी है, उनमें से हम सब भी एक हैं। और तमाम जुल्म आज के वर्तमान दौर के जो राजनीतिक लोग बैठे हैं सत्ता में, उनके ऊपर भी हुआ है। उन्होंने भी तमाम जुल्म सहे हैं, गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक। हमारे मुख्यमंत्री पर भी जुल्म हुआ था, एक वक्त था, और आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको जितना सताओगे वो उतना आगे बढ़ेगा। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि जैसे हमारे मोदी जी का और योगी जी का उदय हुआ है, वैसे ही भारत समाचार का और उदय हो, और भारत समाचार करोड़ों की संस्था बने, कई करोड़ रुपया प्रॉफिट में आए। हमको लोग सोचते हैं कि इनके पास लग्जरी क्या है। अब आप बताइए, जिस दौर में लोगों के पास खाने पीने का लाला है, 2 साल से कोरोना चल रहा है, उस दौर में आईटी विभाग कहां से सैकड़ों करोड़ रुपया निकाल दिए छाप के, कहां से अखबार में फोटो खिंचवा दे कि इनके घर में, वीरेंद्र सिंह के घर में, ब्रजेश मिश्रा के घर में इतना निकला। जिन लोगों ने कई सालों से अपने वाहन नहीं बदले हैं, 8-8, 10-10 सालों से जिनके पास पुराने वाहन हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं, उनसे आप कितने रुपए की उम्मीद कर सकते हैं, इस देश की जनता, प्रदेश की जनता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने बात जाना कि हम जनता के सहयोग से ये चैनल चला रहे हैं, हम दोस्तों के सहयोग से ये चैनल चला रहे हैं, हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, हम कोई धन्ना सेठ नहीं है, किसी पूंजीपति का पैसा नहीं है। हमारे मित्र, हमारे निदेशक, हमारे सहयोगी, इन सब का उधार सहयोग, विज्ञापन, तमाम सारे रास्तों से जो लीगल तरीके से हैं, जिनकी मदद से हम चलते हैं। जी, पता नहीं कोई लग्जरी के नाम पर किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत समाचार के छापा पड़ने के 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक आरटीआई आई थी, जिसमें 225 करोड़ रुपए के करीब सरकार ने चैनलों को दिया है विज्ञापन के मद में। दुर्भाग्य से उसमें भारत समाचार का उस आरटीआई में नाम ही नहीं है, क्योंकि अब कोई रुपया मिला नहीं। अब ये कहते हैं भैया हम तुम्हें खाना देंगे नहीं और तुम दूसरे घर खाना खाओ ना, भूखे रहो तो भूखे कितने दिन रहो, उसकी भी क्या लिमिट है। और इस देश की जनता ने जिसको सिरमौर बनाया है, सत्ता सौंपी है, उसका सम्मान हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, गृह मंत्री पूरे देश का है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है, हम सब उनके साथ काम करते रहे हैं और करेंगे। पब्लिक में क्या इसका संदेश गया? इस देश में प्रदेश के करोड़ों लोगों ने अप्रत्याशित सहयोग दिया है और इस घटना का उन्होंने निंदा की है। एक मीडिया समूह, एक ब्रजेश मिश्रा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि शायद उनको इस देश में, इस प्रदेश में कितने लोग नफरत करते होंगे, लेकिन उसके कई हजार और लाख गुना लोग प्यार करते हैं।
उन्होंने यह साबित कर दिया, दिखा दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, तमाम जगहों से। जी। तो आप करोड़ों लोगों की उम्मीद बनकर आज भी चमक रहे हैं और भारत समाचार को आगे ले जाने के लिए केपी मलिक साहब के समूह को हम लोग पूरी मेहनत से, खून पसीने से लगे हैं। अब किसी को महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, कोरोना की मौत से, अनाथ बच्चों से अगर कोई परेशानी है तो हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। जी वीरेन जी, ये हमारे लिए सर्वोच्च है। ये कभी ये पीड़ा से हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन ब्रजेश जी, शोहरत की जो बुलंदी है वो पल भर का तमाशा होती है, कहा गया है, और जिस साग पे बैठे हैं टूट भी सकती है। तो कोई परमानेंट नहीं है जगत में। वही वाला सुना दीजिए। मैंने कहा नहीं, आज मैं उसके अलावा एक और सुनाऊंगा आपको। हाँ। कि राष्ट्रपति हो, कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई न परमानेंट, और एक दिन उड़ जाएंगे यारों तुम्हारे तंबू और टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये बात जब आदमी समझ जाएगा तो वो सुखी रहेगा। लेकिन चलिए, ईश्वर ने सबको बेदाग बारी किया और हम लोग जिस दौर में हैं वो कठिन दौर है। लेकिन सरकारों को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना होगा। उन्हें अपने जनता, अपने समाचार पत्र, चौथे स्तंभ को आप दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह रखना पड़ेगा और उनके साथ कदम ताल करना पड़ेगा और जो कमियां होंगी उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी। ये लोकतंत्र का तकाजा है। अगर आप खंभे को बंदूक से, गोली से, डंडे से तोड़ना चाहते हैं तो ये हर दौर में अंग्रेजों ने भी नहीं तोड़ पाए। वो छोटे छोटे समाचार पत्रों ने भी इस देश में आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। और जो मुख्य धारा का मीडिया रहा वो तो अंग्रेजों का भी गुलाम था उस समय भी उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जो बड़े बड़े मीडिया समूह थे। तो जनता में जागरूकता यही छोटे छोटे लोग, आप जैसे लोग जो करते हैं, वही जनता को प्रेरित करता है। जी। चलिए, आज गोपाल दास नीरज साहब ने एक शेर लिखा है और उसको आप पढ़िएगा और इसके तमाम अर्थ हैं और ये सबको शांति और सुख देगा। ये शेर कि सच जब मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, और प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई तो एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा, और आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, और जब ना ये बस्ती रहेगी तो फिर तू कहाँ रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।